read chapter number 3 of civics, parliamentary government and union executive। देखिए पार्लियामेंट्री यानी संसदीय सरकार क्या होती है और यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि जो यूनियन कार्यपालिका वो क्या होती है उसके बारे में अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए वाई द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये पूछ रहा है इसमें सवाल कि भाई जो पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट होती है वो क्यों होती है, सबसे पहली बात। ठीक है ना, या क्या है पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है वो हम देखेंगे। तो इंडिया इज अ रिपब्लिक। अब देखो इस चीज को ध्यान से देखना कि इंडिया एक रिपब्लिकन कंट्री है। रिपब्लिकन कंट्री या रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, हिंदी में तो इसको बोलते हैं गणतंत्र। अब लेकिन देखिए केवल गणतंत्र कह देने से आपको समझ में नहीं आएगा या रिपब्लिक कह देने से समझ में नहीं आएगा। देखिए क्या होता था कि बिफोर द इंडिपेंडेंट यहाँ पे जो रूलिंग सिस्टम था वो था किंग्स का, या जो हमारे जो प्लेसेस थे जो भी हम स्टेट के नाम से जानते हैं, राज्यों के नाम से जानते हैं, वो पहले क्या थे, वो प्रिंसली स्टेट थे, रियासतें थी। राजाओं महाराजाओं का जो है शासन का जो क्षेत्र था उसे एक जो है प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। लेकिन क्या हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब क्या हुआ कि जो राजा महाराजा जो शासन करते थे वो कैसे शासन करते थे, वो हायरार्चिकल या उनका हेरिडिटी सिस्टम हुआ करता था। हेरिडिटरी सिस्टम का मतलब हो गया वंशानुगत। तो उनकी जो शासन व्यवस्था में जो राज करते थे वो वंश क्रम से चलते थे, यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। लेकिन क्या हो गया आफ्टर द इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्रता के बाद में भारत को जब रिपब्लिकन कंट्री बनाया गया तो उसमें बात हुई कि देश का फर्स्ट पर्सन या जो देश का जो रूलर होगा या जो भी होगा जिसको हम प्रेसिडेंट के नाम से जानेंगे, वो रूलर नहीं है, अब वो क्या बन गया, प्रेसिडेंट हो गया। ठीक है ना, और वो कैसे होगा, वो जो है इलेक्ट होगा, और वह जो है और इलेक्ट होगा और हर 5 ईयर या हर लिमिटेड पीरियड तक वो काम करेगा, और फिर उसके बाद में अनदर पर्सन को फिर इलेक्शन के जरिए जो है वो क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको एक लाइन में हम समझेंगे तो जो फर्स्ट पर्सन ऑफ अ कंट्री दैट पर्सन नॉट नॉमिनेटेड बाय द हेराल्टिकल, इट विल बी इलेक्टेड फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफ वर्किंग, यानी कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए काम करने के लिए उस व्यक्ति को इलेक्ट किया जाएगा, और वो कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। अब देखो इसमें मीनिंग भी दे रखा है, विच मीन्स द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन इज अ प्रेसिडेंट इन whom all executive powers rest and in whose name it is be exercised। कहने का मतलब जो प्रेसिडेंट है वो इंडियन यूनियन का हेड होगा और उसके पास सारे जो कार्यपालिका शक्ति होगी, कार्य मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगे, लेकिन वो खुद का उसको है काम में न लेकर उसके नाम पर, उसके बिहाफ पर जो है वो कोई और जो है एग्जीक्यूटिव जो है जैसे कि प्रधानमंत्री है या प्राइम मिनिस्टर है वो उस पर काम करेगा। तो द प्रेसिडेंट इज ओनली नॉमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका का वो केवल एक नॉमिनल मनोनीत और संवैधानिक जो है मुखिया होगा, हु एक्ट विद एडवाइस रियल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो वास्तविक राजनीतिक कार्यपालिका है उसकी सलाह पर वो क्या करेगा, काम करेगा। और विच इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मंत्री परिषद। यानी कि एक तो क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा, एक क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा, और उस प्रेसिडेंट को सलाह देने वाली क्या होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, मंत्रियों की परिषद होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्ट वर्क नहीं करेगा, वो पहले सलाह लेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, फिर उसके बाद में एक्ट करेगा। अब देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के आगे चलते हैं। द मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल द पॉपुलर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और जो ये मंत्री परिषद है, अब मैं आपको इसमें समझाऊंगा भी मंत्री परिषद कैसे बनता है। तो देखिए जो मंत्री परिषद बनेगा, यानी कि मंत्री परिषद को हम समझ लेते हैं एक बार। क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे 2 हाउस है, लोकसभा, ठीक है ना, और एक है राज्यसभा, ठीक है ना।
राज्यसभा। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो जो पर्सन है वो इलेक्ट होकर के आते हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं लोकसभा की, क्योंकि गवर्नमेंट यही बनती है, तो लोकसभा की हम बात करेंगे तो लोकसभा में 552 मैक्सिमम सीट्स है। कितनी है? 552 मैक्सिमम सीट्स है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितनी है? प्रेजेंट टाइम में इसकी है 545, ठीक है ना, सॉरी 545 है। अभी 545 में से लगभग जो है 273 जिस भी पार्टी, यानी जिस भी, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, ठीक है ना, या फिर कोई अदर पार्टी हो, जिस भी पार्टी के पास इतने सीट या इतने कैंडिडेट जीत जाएंगे इलेक्शन में उसके, तो उसी की क्या बनेगी? गवर्नमेंट बनेगी। उसकी क्या बनेगी दोस्तों? या उसकी क्या बनेगी? गवर्नमेंट बनेगी। अब वो गवर्नमेंट में, यानी कि जो मान लीजिए जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में बीजेपी के पास जो है 300 से अबव जो है मिनिस्टर्स है, ठीक है ना। अब वो जो मिनिस्टर्स हैं, अब उसका जो है 15%, यानी कि उसका जो है 15% जो है, कुछ मंत्री होते हैं, कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जिनको कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, यानी सीएम में जो है उसको क्या रखा जाता है? इलेक्ट किया जाता है। तो ये एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होता है जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं, और इसका काम क्या होता है? सलाह देने का काम होता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए जो लोकसभा में, अब ये बोल रहा है कि कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल जो है पार्लियामेंट के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल होता है। कैसे? मान लीजिए अब ये मिनिस्टर्स का काम क्या है? केवल प्रेसिडेंट को सलाह देना ही नहीं है, इनका काम है जो है हमारे यहां पर बनने वाले जो लॉ हैं, यानी कानून, जो कानून बनते हैं, जो यहाँ पे लॉज बनते हैं, वो लॉज को प्रपोजल के रूप में पार्लियामेंट में जो है उसको प्रेजेंट करने का कार्य भी कौन करता है? मिनिस्टर्स की काउंसिल ही करते हैं। अगर मान लो वो जो लॉज अगर जो है पार्लियामेंट से पास नहीं होते, लोकसभा से पास नहीं होते, तो मान लीजिए कोई भी एक मिनिस्टर अगर उनमें से लेकर के आया उस लॉ को, और अगर वो पास नहीं होता, तो पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है वो क्या हो जाएगी? वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी, या फिर जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा, फिर से इलेक्शन होंगे। तो समझ में आया? तो ये कलेक्टिवली जो है एक साथ, चाहे एक मंत्री करे, लेकिन ये कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके प्रति? पार्लियामेंट के प्रति। तो आगे चलते हैं। फॉलोइंग द ब्रिटिश पैटर्न द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्ट बोथ यूनियन एंड स्टेट लेवल। मतलब ये जो अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक जो पैटर्न था, इसी को जो है अपनाया गया, और दोनों जगह पर, स्टेट लेवल पर और यूनियन लेवल पर, दोनों जगह पर इसको लगाया गया। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो संसदीय जो संवैधानिक संसदीय जो सरकार है, उसमें क्या होता है कि मिनिस्ट्रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मंत्रियों की जिम्मेदारी रेस्टिंग विद द पॉपुलर हाउस, यानी कि उनकी क्या होती है? सारी जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? उस पॉपुलर हाउस यानी लोकसभा या पार्लियामेंट के प्रति होती है, संसद के प्रति होती है। इफ गवर्नमेंट लॉज सपोर्ट द लेजिस्लेचर इट हैज टू रिजाइन। अब देखो वही वाली बात मैंने क्या कहा, अगर मान लो उस लोकसभा में बैठने वाले लोग अगर मिनिस्टर्स के द्वारा लाए गए लॉज या प्रपोजल से एग्री नहीं करते, तो वो उसके अगेंस्ट क्या कर देंगे? वोटिंग कर देंगे, तो वो पास नहीं होगा। तो उससे कारण से क्या होगा कि उनके लिए जो है क्या हो जाएगा? सपोर्ट नहीं रहेगा वहां पे। अब जब सपोर्ट नहीं रहेगा तो उनको अपने जो पोजीशन है उससे रिजाइन करना पड़ेगा। तो आपने कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ ली लोकसभा से या किसी भी संसद से। आगे बात करते हैं, द फाउंडिंग फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चूज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दे हैड गेन सम एक्सपीरियंसेस ऑपरेटिंग अंडर द ब्रिटिश रूल। जैसे कि जो इसके संविधान के बनाने वाले जो लोग थे, उन्होंने जो संसदीय जो रूप था सरकार का, वो उन्होंने एक्सपीरियंस अनुभव किया था अंग्रेजों के अंतर्गत, अंग्रेजों के शासन में काम करते हुए। तो उन्होंने क्या करा? इट वॉज एडवांटेजियस, यानी कि ये हमारे लिए फायदेमंद था कंटिन्यू इसको लगातार चलाने में और इस्टेब्लिश करने में। इन अ हाईली प्लूरिस्टिक प्लूरालिस्टिक सोसाइटी विद
अ वास्ट साइज। अब प्लूरलिस्टिक सोसाइटी का मतलब क्या होता है? सोसाइटी इन विच पीपल एक्सेप्ट द डाइवर्सिटी, यानी कि जे ऐसी समाज, ऐसा जो है सोसाइटी जिसमें कि सभी प्रकार की विविधताओं को स्वीकार किया गया है, विचारों की विविधता, संस्कृति की विविधता, धर्म की विविधता को, उसको प्लूरलिस्टिक सोसाइटी बोला जाता है। यानी कि नाना प्रकार की उसमें संस्कृतियों का जो है समावेश है, तो वो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे विद द वास्ट साइज लाइक इंडिया, यानी कि एक बहुत बड़ा कंट्री है इंडिया। दे बिलीव दैट अ पार्लियामेंट्री फॉर्म वॉज बेस्ट suited accommodate the varied interest of the people of India। इसमें आपको मीनिंग बता रखा है, जो हमने प्लूरलिस्टिक का मीनिंग समझा था। यानी कि हमारा भारत एक बड़ा देश है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग लैंग्वेज से, अलग अलग चीजों से बिलोंग करते हैं, फिर भी वो लोग क्या है, कलेक्टिवली हमारे देश का एक जो है एक हिस्सा है, जिसको हम सिटीजन बोलते हैं। ठीक है ना। आगे बात करें तो वो इंडिया में स्वीकार किया गया है। यूनियन लेजिस्लेचर पार्लियामेंट क्या होती है? यानी कि द यूनियन लेजिस्लेचर इज नाउन एज द पार्लियामेंट, यानी कि हमारी जो केंद्र की जो संसद है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं, या संसद के नाम से हम जानते हैं। यानी कि हमारे देश में कानून यानी लॉस को बनाने वाला सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जो है उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसमें प्रेसिडेंट होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इसका आगे का पोर्शन पढ़ेंगे, ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। हमारा चैप्टर जो है अभी चल रहा है पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।